फिर से स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोने से देशों के बीच निरंतर संवाद और संपर्क हो रहा है। यदि आप उन उत्पादों को देखें जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, मोबाइल, बस या यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ, तो आप पाएंगे कि ये सभी किसी दूर दराज के देशों में उत्पादित होते हैं। हमारा पहनावा, जिस तरह की फिल्में हम देखते हैं और यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं, अब विश्व प्रवृत्तियों से काफी प्रभावित है। हमारे किसान जो डीजल और उर्वरक खरीदते हैं या जो कीमत पर अपने उत्पाद बेचते हैं, अब यह सब वैश्विक बाजार की कीमतों पर निर्भर करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में कारखाने और दफ्तर स्थापित कर रही हैं और भारतीय कंपनियां अन्य देशों में कारखाने और दफ्तर स्थापित कर रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। लोग बेहतर जमीन की तलाश में या अकाल और रोगों से बचने के लिए प्रवासित हुए। नाविक समुद्र पार करते थे, यात्री, तीर्थ यात्री और व्यापारी ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियां को पार करते हुए नए लोगों और जगहों से संपर्क करते थे। राजा और सैनिक नए क्षेत्रों को जीतने के लिए अपनी साम्राज्य का विस्तार करते थे। धार्मिक शिक्षक, कलाकार और विद्वान भी अपने विचारों को फैलाने और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। हालांकि पिछले कुछ शताब्दियों में विभिन्न हिस्सों के बीच यह संपर्क इतना बढ़ चुका है कि ऐसा लगता है जैसे हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं। तो चलिए हम लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियां 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियां विषय से उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझते हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया का निर्माण किया। यह विषय कक्षा 9 की सामाजिक अध्ययन किताब में है। सीखने के परिणाम। आप निम्नलिखित विषयों के बारे में जान सकेंगे। कैसे यह आधुनिक दुनिया अस्तित्व में आई, आधुनिक दुनिया के मुख्य विचार और प्रेरक प्रक्रियाएं क्या हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों ने आज जो हम चारों ओर देखते हैं उसे बनाने में कैसे भाग लिया। मुख्य शब्द। वैश्विक गांव, एक समुदाय जिसमें लोग कंप्यूटर, टेलीविजन आदि द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। औद्योगिक क्रांति, वह समय काल जब काम घरों में हाथ से करने के बजाय कारखानों में मशीनों द्वारा अधिक किया जाने लगा। वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसने प्रारंभिक आधुनिक काल में आधुनिक विज्ञान के उदय को चिह्नित किया। औपनिवेशीकरण, एक क्षेत्र के मूल निवासी लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने और वहां बसने की क्रिया या प्रक्रिया।
आइए हम अवधारणा मानचित्र देखें। आधुनिक दुनिया को बनाने वाले परिवर्तन। 1650 ईस्वी के आसपास पूरी दुनिया का एकीकरण बहुत तेजी से हुआ। इसके साथ ही लोगों के काम करने, सोचने और शासित करने के तरीके में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कई ने आधुनिक दुनिया की कुछ प्रमुख विशेषताओं के विकास में मदद की। उदाहरण के लिए आज जो भी चीजें हम उपयोग करते हैं वे कारखाने में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित होती हैं और हम इन्हें बाजार से खरीदते हैं। कृषि में हम बाजार में बिक्री के लिए आधुनिक तरीके, मशीनों आदि का उपयोग करते हैं। यह एक बड़े परिवर्तन का परिणाम था जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आज अधिकांश देशों पर राजा या रानियां नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें शासन करती हैं जो अपने देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। यह एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम लोकतांत्रिक क्रांति कहते हैं। हम विज्ञान और तर्क को बहुत महत्व देते हैं। विज्ञान और तर्क की विधियों का उपयोग करते हुए लोग हमारे चारों ओर की दुनिया, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे भावनाओं और हमारी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। कुछ यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन आदि ने अफ्रीका, एशिया, दक्षिण और उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसके कारण इस देशों में रहने वाले लोगों के जीवन में एक जबरन बदलाव आया। इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशिक देशों के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और दुनिया के सभी देशों में गरीब और वंचित लोग समान अधिकारों, अवसरों और मानव श्रम से उत्पन्न संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के लिए ये संघर्ष भी आधुनिक इतिहास की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रारंभिक आधुनिक काल 1650 और 1750 के बीच की अवधि को सामान्यतः प्रारंभिक आधुनिक काल कहा जाता है। इससे कहीं पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई विशेषताएं विकसित होने लगी थी। उदाहरण के लिए भारत, चीन, अरब आदि के व्यापारी बहुत लंबे समय से समुद्री मार्ग द्वारा अन्य देशों में सामान बेचते थे।
इससे यूरोपीय जहाज़ों को न केवल अफ्रीका और भारत के विभिन्न हिस्सों से व्यापार करने का रास्ता मिला, बल्कि समुद्र मार्ग से चीन तक का अन्वेषण करने का रास्ता भी खुल गया। व्यापार का विस्तार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कृषि और शिल्प उत्पादन को उत्तेजित किया। एक और ऐसा विकास था बड़े साम्राज्य और राज्य का उदय, जिनमें सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी। इनके पास मजबूत सेनाएं और अधिकारी थे, जिन्होंने व्यवस्था स्थापित की और कर इकट्ठा किए। वे छोटे स्थानीय राजाओं था जमींदारों को दबाने की कोशिश करते थे, जो स्वायत्तता चाहते थे। इससे देशों का एकीकरण हुआ और एक सामान्य प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। उदाहरण के लिए भारत में मुगल साम्राज्य ने एक मजबूत केंद्रीय सरकार और प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। चीन, ईरान, तुर्की और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भी समान साम्राज्य उभरे। प्रारंभिक आधुनिक काल वह समय था जब विज्ञान, विशेष रूप से खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र आदि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद महान वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में था और पृथ्वी जैसे ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। महान गणितज्ञों जैसे नीलकंठ सोमयाजी, डेस्कार्टेस और न्यूटन ने ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन करने के लिए नए तरीके विकसित किए। अब तक हमने नए क्षेत्रों में पलायन के कारणों, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, उपनिवेशवाद और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं पर चर्चा की है। प्रारंभिक आधुनिक काल का विचार मानव स्वतंत्रता और समानता के विचार से प्रभावित था। इसका धार्मिक विचारधारा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कला के क्षेत्र में इसने मानवों और हमारे चारों ओर की दुनिया का वास्तविक चित्रण किया। विशेष रूप से चित्रकला में प्रारंभिक आधुनिक काल में हुए सभी इन परिवर्तनों ने महान विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज हम लोकतांत्रिक सरकार के रूप की अवधारणा के आदी हो चुके हैं। सभी नागरिकों के पास मौलिक अधिकार होते हैं और कानून के तहत उन्हें समान रूप से व्यवहार किया जाता है। हालांकि पहले के समयों में ऐसा लोकतंत्र नहीं था। देशों पर राज या सम्राटों का शासन था, जो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाते थे और समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिसमें से प्रत्येक के अपने विशेषाधिकार और कर्तव्य थे। तो इस वीडियो में हमने आधुनिक दुनिया में हुए परिवर्तनों और प्रारंभिक आधुनिक काल को देखा। नए क्षेत्रों में पलायन के कारण थे औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, उपनिवेशवाद और लोकतांत्रिक सरकार
की विशेषताएं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।